नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र जैन आप सभी का डी की क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी। दोस्तों, इस पवित्र पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। दोस्तों, आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो मंजिल है, वो आपको शीघ्र शीघ्र प्राप्त हो और आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। दोस्तों, आज हम राजनीति शास्त्र में भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकारों के साथ साथ राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये जन कल्याणकारी होते हैं और किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इन नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया था और उनको वहीं लागू सबसे पहले किया गया था। दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, अभी आपको मैंने बताया था, जल कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो क्या है दोस्तों? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाए, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन के.टी. शाहजी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवाद व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो इस तरह की प्रेरणा देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो इसका आदेश देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर? दोस्तों, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर इसका क्रियान्वयन निर्भर रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार व राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? दोस्तों, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? दोस्तों, कुछ का हो सकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत सरकार संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया? तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये सुनिश्चित किया गया है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सुनिश्चित है, कहाँ सन्निहित है? तो दोस्तों, यह राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो संकेत देते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वंट से है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 51 इस प्रकार की व्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो दोस्तों, ये 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो दोस्तों, यह गोवा में लागू है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए? तो दोस्तों, राज्य के लिए इनका महत्व है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद? दोस्तों, अनुच्छेद 39A में इसका प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो दोस्तों, सूचना का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद के अनुसार किस प्रकार से हैं उनको हम यहाँ पर एक बार देखते हैं। तो आप सभी से निवेदन, इनको अच्छे से आप समझें, एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 36 की बात करें तो इसमें राज्य की परिभाषा का विवरण है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना है। 38 में राज्य की लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए समाज व्यवस्था बनाएगा। 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध करना है।
43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि है। 43 काम में उद्योगों में प्रबंध में कामकारों का भाग लेना है। 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता है। 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध होना है। अगला देखते हैं दोस्तों, 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों में शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि है। अगला देखते हैं, 47 में पोषणहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। और 48 का में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 49 में राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण देना है। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना है, मतलब उनको अलग करना है। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ नीति निर्देशक तत्व थे। दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर करके मुझे बताएं। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें।